आज संगठन क्या है, सभी संगठन एक समाज से जुड़े हुए लोग हैं और आज सर्व समाज के लोग इनके पास पहुंचे हैं। इनका एक अच्छा एक कदम था जो इनके साथ आज सभी लोग लगे हैं। जो भी एक बेल्डा जो प्रधान है उसने जितना भी गलत काम किया वो सब सामने आ चुका है। अब बस इंतजार है वो कब जेल जाएगा। जब तक हम इरशाद भाई के साथ में धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, पीछे एक जिला पंचायत चुनाव भी हुआ था। हमने इतिहास में पहली बार ये सुना था, मतलब सुना क्या, देखा था, मैं खुद अंदर था कि लाइट भागी गई और लाइट भागने के बाद वहाँ पे कुछ मतलब कि जो बॉक्स थे वो काउंटिंग हो गए, बंडल बना के रख दिए गए। अगर उसका विरोध किया तो वहाँ पर हंगामा हुआ, उन्होंने काउंटिंग बंद करा दी गई। उसी के आधार पे जो हमारे इरशाद भाई आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जितने भी गलत काम है वो सब के सामने है। वो पेपर भी है, वो आपको हम देंगे, उस पेपर को भी आप दिखाओ। जितने भी उसने एक 10 साल या 20 साल की जो भी एक लड़की या लड़का उसको विकलांग घोषित कर दिया, जो एक पेंशन बननी थी 60 साल की, उसने 30 साल की एज में कुछ बना के दे दी, वो सिर्फ इसलिए कि एक वोटों को इकट्ठा करना, जिससे कि वो एक गलत काम करके प्रधानी के पद पे जो बैठता है। जो भारतीय किसान यूनियन मजदूर क्रांति संगठन है, मैं भारतीय किसान यूनियन इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। हमें मालूम हुआ था कि इरशाद भाई के साथ में ऐसा गलत हो रहा है और 3 दिन से धरना प्रदर्शन में भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो हम इनके समर्थन में आए, अपने कुछ पदाधिकारी लेकर के इनके समर्थन में आए। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन होगा यहाँ पे। जी हाँ, बहुत इसमें बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। भाई की बात सुन करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। भाई मैं जो है इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरा मनोबल बढ़ाए और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मुझे मिलना है। बाकी अधिकारी तो कोई आया नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया, किसी ने मुझे आके पूछा नहीं, तो मुझे दुख है सरकार का। मैं धामी जी से करता हूँ रिक्वेस्ट के ऐसे अधिकारी आपकी सरकार में, तो मुझे बहुत दुख है इस चीज का। जब तक दम में दमे जारी रहेगी। नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सुध नहीं ली। आज सुबह भी मुझे ब्लॉक में बुलाया गया है, मैं कागज लेके गया था और 28 आदमियों के उनको देखा आया था। फर्जी आईडी दिखा के वे चाहते तो रिपोर्ट लिखवा सकते थे आज ही और उसे अरेस्ट भी करवा सकते थे। इनके हाथ में है, ऐसा तो है नहीं कि थाने की पुलिस एसडीएम साहब की नहीं मानने गया, ये एसडीएम साहब एसएसपी से नहीं बता सकते कि वाकई भी फर्जी है। इनके डिपार्टमेंट से ही 70% काम इनके यहीं से फर्जी हो रखा है। चाहे वो आय प्रमाण पत्र बनाओ, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाओ, चाहे ये क्या नाम है आपका निवास स्थान प्रमाण पत्र बनाओ, ये सब के सब यहीं से बने हुए हैं। उसमें पटवारी कानूनगो सब शामिल हैं। हो सकता है एसडीएम साहब तो बदलते रहते हैं, लेकिन वे परमानेंट है। मेरी रिसीविंग नहीं करी हाई कोर्ट के ऑर्डर की, एसडीएम साहब की स्टेनो है, उसने मुझे रजिस्ट्री करना पड़ा। जब मेरे जैसे आदमी का काम इस तरीके से होगा तो आम पब्लिक तो इनके लिए क्या है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहले कह रहा हूँ कि जितने डिपार्टमेंट हैं, तहसील, थाना, अस्पताल, ब्लॉक, जो वो चाहता है उनके जरूरत शाम को 5 बजे के बाद आवे, रात को 11-12 बजे या रात को वहाँ रुके, मुझे नहीं पता क्या करे, लेकिन आप उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवा लो। इन 4-5 जगह ही मिलेगी शाम के टाइम 5 बजे के बाद। अगर जो पुलिस चाहे तो निकाल सकती है उसकी लोकेशन, सब पे नंबर है उसके, सबसे उसके आपसी संबंध है। इरशाद अकेला जरूर बैठा है, मैं हर कदम पे इसके साथ हूँ, इतनी जल्दी से हारने नहीं देने का और मैं छोड़ के भी मैदान में नहीं जाने का। रही बात अकेला बैठने की, मैं हरिद्वार में अकेला बैठ के था 9 दिन तक, जिस टाइम कोरोना चल रहा था वकीलों के लिए, तो इरशाद बैठा था। अब तो इरशाद के साथ तो इतने काफिला तो जुड़ना शुरू हो जाएगा। एक इरशाद है, अब 100 इरशाद पैदा होंगे इस बेल्ट में। कारण क्या कि उसके डर की वजह से लोग सामने नहीं आते थे, नहीं तो वो थाने में झूठी एफआईआर करवा के उनकी पिटाई करवा देता था। चोरी हुई नहीं, 5-10 लाख का माल रखा बराबर में उसी बिल्डिंग में, ऊपर ड्राइवर रह रहा एम्बुलेंस का, और चोरी की एफआईआर लिख दी। मैं 156(3) में दर्ज करवा रखे, मेरी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस चाहे तो उसे आज भी अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट भी ना करे तो उसके सारे रजिस्टर तो सील कर ही सके। कम से कम उससे प्रधानी का तो प्रयोग ना करे, वो अपना दबाव ना बनावे, वो तो छीन सकती है। और उसकी जांच करके रिपोर्ट करके अगर अंदर रिपोर्ट, मैंने हाईकोर्ट में PIL डालूंगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जो अधिकारी भ्रष्ट है ना, वे अपने आप को बचाने के लिए रिपोर्ट गलत देंगे। मैं सिर्फ उसकी इंतजार कर रहा हूँ, वे गलती देंगे, वे अंदर जाएंगे, फिर भी मुझे याद करेंगे।